अरे आ गए तुम लोग। हाँ अरे कुछ नहीं, वो पानी थोड़ा लीक करने लग गया था, बाहर जाने लग गया तो उसको सही करके आ रहा था। चलो खेत में पानी दे रहे हैं, साथ साथ कुछ काम की बातें कर लें, कुछ सिखा दे तुम लोगों को। क्यों? मैं आशीष चौधरी एसीपी सर आपके लिए लेके आया हूँ फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखते हैं क्या आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। देखो बेटा, सबसे पहले फ्लूइड डायनामिक्स में हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? देखो, ये कहती है कि यदि मान लो कोई एक पाइप है जिसका एक तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और दूसरी तरफ से क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, तो वहां दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पर स्पीड जो होगी फ्लूइड की वो अलग अलग होगी। बिल्कुल सब लोग समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसको हम मॉडल के थ्रू, 3D मॉडल के थ्रू करके देख लेते हैं। देखो ये पाइप है, पानी दे रहे हैं खेत के अंदर, ठीक है ऐसा। इसमें हम क्या करते हैं कुछ कंट्रोल्स निकाल लेते हैं अपन। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे। मैं इस वाले एरिया को छोटा और बड़ा करके देखता हूं क्या इफेक्ट आता है। तुम लोग मुझे थोड़ा सा देख के बताना। मैं एरिया को बढ़ा देता हूं, देखो एरिया बड़ा होता जा रहा है। क्या इफेक्ट तुम ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जैसे जैसे मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फ्लूइड की जो स्पीड है वो कम होने लग गई। पहले तेजी से फ्लूइड निकल रहा था, अब धीरे धीरे फ्लूइड निकलने लग गया। ये चीजें हम देखते हैं डेली लाइफ में। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि एक फ्लूइड, जब एक पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होगा। जितना इनपुट आएगा मास, उतना ही बाहर मास निकलेगा। तो जितना एरिया इंटू वेलोसिटी अंदर आ रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा। तो यदि मुझे यहां की वेलोसिटी को बढ़ाना है तो यहां के एरिया को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे एरिया कम करोगे देखो दूर जाके गिर रहा है। समझते हैं, यही फिजिक्स है। देखो यही फिजिक्स है। एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलो अब इस मॉडल के थ्रू कुछ और भी बातें हम सीखते हैं, ठीक है। देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस टाइम पे हो सकता है कई बच्चों को थोड़ा सा होप खो गई हो कि पता नहीं मेरा नीट क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सब यदि कन्फ्यूजन है, तुम्हें लगता है कि यार मुझे करना है लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें जरूरत है बेटा एक प्रॉपर गाइडेंस की। तुम्हें जरूरत है एक, ऐसा नहीं है कि आज अब यदि तैयारी करना स्टार्ट करो तो नीट हो नहीं सकता, हो सकता है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं है, थोड़ा कंपटीशन हाई है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल की जरूरत है। तो इसी चीज के लिए संकल्प भारत ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तुम चाहो तो आज भी उसमें एनरोल करके अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। चलो हम बात कर रहे थे, वापस से इस पे आते हैं। तो नेक्स्ट अपन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो बेसिक सी बातें समझ में आती है। नेक्स्ट चलते हैं स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स पे। ये सबने सुना होगा, देखा होगा ये चीज कि एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। यदि उस कंटेनर में एक होल कर दिया जाए तो साइड में लिक्विड बाहर निकलने लग जाता है। चलो हम देख भी पा रहे हैं, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा, देखो यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। यहां से पानी अंदर आ रहा है और यहां से साइड में बाहर निकलता जा रहा है। क्या हो यदि ये जो होल है इसकी पोजीशन हम चेंज करें, मतलब इस होल को ऊपर करें, तो क्या इफेक्ट आएगा? चलो देखते हैं। इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, ए वाले की, देखो ऊपर लेके आते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, बता सकते हो? यहां से देखो स्पीड ज्यादा है, देख पा रहे होगे यहां पे जो स्पीड है वो ज्यादा है। देखो यहां ज्यादा तेज पानी बाहर निकल रहा है, और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हो स्पीड देखो लिक्विड की क्या हो गई? कम हो गई। यहां वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला आता है कि यहां पानी यदि मान लो इसके ऊपर h हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक, तो यहां से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है √/2gh। √/2gh ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला आता है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे जैसे तुम ये हाइट जो लिक्विड से और यहां तक की जो हाइट, टॉप मोस्ट लेवल से यहां तक की जो हाइट है ये बढ़ाओगे, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। देखो ये वाली लिक्विड की हाइट ऊपर ज्यादा है तो यहां ज्यादा तेज निकल रहा है। जैसे जैसे नीचे करेंगे इसको लेवल, स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। साथ ही साथ स्पीड बढ़ेगी तो जो पानी जाके आगे गिर रहा है वो रेंज भी बढ़ती चली जाएगी।
देख पा रहे होगे यहां पानी थोड़ा नजदीक गिर रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा नीचे, इसको ऊपर करते हैं, चलो इस बार बी वाले को ऊपर करते हैं, देखते हैं। देखो एक लिक्विड इसका पास जाके गिरेगा, इस वाले का दूर जाके गिर रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि मैक्सिमम यदि डिस्टेंस पे लिक्विड को भेजना है, मतलब यहां से लिक्विड को सबसे दूर गिराना है, तो होल कहां करना पड़ेगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसकी हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये लिक्विड जो है देखो यहां पास में गिर रहा है। हम रेंज की बेसिकली बात करते हैं इस लेवल पे, जहां तक हम इस कंटेनर पे, मतलब जहां पे पानी गिर रहा है इस लेवल को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पानी गिर रहा है, इस लेवल को लेके जाते हैं, ये रेंज है। जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा वैसे वैसे देखो क्या होगा, ये देखो लिक्विड अब दूर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, दूर जाएगा। एक लेवल तक तो लिक्विड जो है देखो यहां से अब यहां तक आने लग गया, लेकिन जब मैं और नीचे लेके आऊंगा तो एक लेवल के बाद अब फिर से नजदीक गिरने लग जाएगा। देखो यहां देखो अब वापस से नजदीक गिरने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि नीचे आने पर स्पीड बढ़ रही है, लेकिन पानी को गिरने के लिए जो हाइट मिल रही है वो कम होती जा रही है, तो रेंज भी कम होती जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, प्यारा सा रिजल्ट हम यहां पे याद करते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, जो यहां से हाइट जो होगी और बॉटम से जहां पे गिर रहा है लिक्विड वहां से जो हाइट होगी वो बराबर होगी, मतलब मिड पॉइंट पे होल करेंगे। जिस लेवल पे लिक्विड गिर रहा है वहां से टॉप लेवल के बीचों बीच होल करेंगे, तब जाके लिक्विड की जो रेंज होगी वो मैक्सिमम आती है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम सीधा यहां से प्रैक्टिकली करके थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो और कंसेप्ट समझते हैं, और भी बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है वेंटुरीमीटर। वेंटुरीमीटर देखो पूरा का पूरा ये बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वेंटुरीमीटर जो है वो पूरा का पूरा बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। ये देखो वेंचुरीमीटर का जो सिस्टम है बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन का पाइप है और इसी पाइप के क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया यहां पे, तो यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम कम करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम कम करेंगे तो देखो ये वाला एरिया ज्यादा था और ये वाला एरिया कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एरिया कम करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहां स्पीड ज्यादा होगी लिक्विड की और यहां से जो लिक्विड आ रहा होगा उसकी स्पीड कम होगी, वहां से स्लो चल रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसको हम 1 पॉइंट दे देते हैं तो यहां की स्पीड होगी v1 और यहां की स्पीड होगी v2। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है वो समझते हैं पहले। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, बर्नौली थ्योरम कहती है कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीन चीजों का सम किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। जब एक लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर यह है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यह है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यह है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कंजर्वेशन है बेसिकली। इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट। अब इस वाले केस में वेंचुरीमीटर में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेंगे यहां और एक ये लेंगे यहां, दोनों सेम हाइट पर पॉइंट लेते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ताकि ये वाला फैक्टर दोनों क्या हो जाए, सेम। इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के लिए 0 कहीं भी मान लेते हैं। अब देखो खेल क्या है, यहां से ये स्पीड चल रहा है यहां पे v1, ये स्पीड v2, इन दोनों के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। देखो लगा रखी है यहां पे, ये देखो बर्नौली थ्योरम लगाई हुई है यहां पे। यहां का प्रेशर P1 और यहां की वेलोसिटी हाफ रो v1 स्क्वायर, यहां का प्रेशर P2, यहां की वेलोसिटी हाफ रो v2 स्क्वायर। ये बर्नौली थ्योरम है। अब हम इससे करना क्या चाह रहे हैं, एक तो बहुत ही अच्छा रिलेशन ये निकालना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है प्रेशर ज्यादा कहां होगा, यहां पे जहां ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है या यहां पे जहां कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लिक्विड का प्रेशर ज्यादा कहां होगा। बहुत से लोगों के मन में ऐसी गलत फहमी होती है कि जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया वहां प्रेशर ज्यादा होगा। हो रहा होगा, मन में लगता होगा कि हां जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां लिक्विड दब गया होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कैसे, देखो ये थ्योरम, ये बर्नौली थ्योरम है।
वेलोसिटी ज्यादा कहां की है, तुम ही बताओ, वेलोसिटी ज्यादा कहां की है? ये v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है? अभी हमने बताया v2 ज्यादा है। तो वेलोसिटी जहां की ज्यादा होगी, ये कम है, दोनों का टोटल सम है बराबर, तो जो ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो जहां की वेलोसिटी ज्यादा है मतलब नैरो क्रॉस सेक्शन पे, वहां प्रेशर क्या होगा? कम होगा। उस चीज को यहां से देख सकते हो, देखो लिक्विड, नीचे एक लिक्विड भरा हुआ है यू कॉलम ट्यूब बना के, ये प्रेशर मेजर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, बैरोमीटर टाइप में, सॉरी ओपन ट्यूब मैनोमीटर टाइप में। तो यहां पे क्या है, ये लिक्विड जो है ऊपर कम प्रेशर होने का ऊपर उठ गया और यहां ज्यादा प्रेशर होने का नीचे चला गया। तो ये दिमाग में बिठा लेना बेटा, जहां फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी वहां जो प्रेशर है वो कम होगा, और जहां फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इसको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जहां लिक्विड तेजी से चल रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, वहां एक दूसरे को धक्का लगाने का मौका नहीं मिल रहा होगा, वो तेजी से भाग रहे होंगे, वहां प्रेशर धक्का पेली बहुत कम होगी। लेकिन जहां मॉलिक्यूल्स, यहां वाले मॉलिक्यूल को क्या लग रहा होगा, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, यहां तो लिक्विड तेजी से निकले जा रहा है, लेकिन यहां का लिक्विड बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स धक्का लगा रहे होंगे, निकलो भाई निकलो, आगे निकलो। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर यहां क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जहां ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बहुत काम का कंसेप्ट है, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारी चीजें इसी पर काम करती हैं, ठीक है। चलो अब इससे क्या करते हैं, इस प्रेशर को, यहां के प्रेशर को और यहां के प्रेशर को इस हाइट से मेजर किया जाता है कि ये हाइट कितनी है। यदि ये हाइट h है तो प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी एच, तो रो जी इंटू एच, ठीक है। और इसको निकल कर देखो, यहां से रो जी h1 रो जी h2, इसको डिफरेंस करेंगे तो रो जी h1 माइनस h2 प्रेशर डिफरेंस से आ जाएगा, और उसको हाफ रो वी स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल कर देंगे। इससे हम सोल्व करके, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यहां से सोल्व करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट। ये क्या होती है कि कितना लिक्विड पर सेकंड इससे निकल रहा है, बहुत काम की चीज है ये। जैसे मान लो पानी की सप्लाई आ रही है, तो पानी जब हम जहां से भेज रहे हैं, कितना पानी वहां से जा रहा है, कितना आगे यूज हो रहा है, उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। मान लो हम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन कहीं लीक हो रहा है, जो वाटर सप्लाई किया जाता है, सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं लेकिन लीकेज हो रहा है, कहीं वेस्टेज जा रहा है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं कि इतना पानी हमारे पास पहुंच रहा है, ये कहेंगे नहीं भाई हम तो ज्यादा भेज रहे हैं, तो वो कैसे मेजर करेंगे? वो यहां से मेजर किया जाता है, इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। इस फॉर्मूले का यूज करके, वेंचुरीमीटर का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कितना लिक्विड पर सेकेंड हम वहां से भेज रहे हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं उसको। कैसे पता करेंगे? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेंचुरीमीटर के इस फॉर्मूले का यूज करके वेलोसिटी निकालेंगे, इस प्रेशर डिफरेंस का यूज करके। एरिया पता ही होगा, यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हैं। बट मेन चीज इसमें हमें सीखने की ये है कि जहां लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम होगा। इसको इस चीज से समझा जा सकता है, यहां लिक्विड तेजी से निकल रहा है तो यहां देखो लिक्विड, ये नीचे वाला जो लिक्विड भरा हुआ है ये ऊपर उठ गया, मतलब कम प्रेशर हो गया, और ये लिक्विड नीचे दबा हुआ है, मतलब यहां का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। इसी फिनोमिना पर बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं अब। एक इफेक्ट सुना होगा, मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट सुना होगा नाम, तो क्रिकेट वगैरह में या फुटबॉल वगैरह में देखा होगा। फुटबॉल का मैच देखा है? उसमें देखो ये एक फुटबॉलर है, ये क्या करता है? किक करता है, लेकिन उसने अजीब सी किक की। देखना, ये यहां से हिट कर रहा है इधर की तरफ, लेकिन फुटबॉल जाकर के यहां बीच में घुस जाएगी अंदर ही। देखते हैं कैसे। देखो ये किक किया और ये अंदर जाके घुस गई। ऐसा कैसे भाई? ऐसा क्या हुआ कि ये इधर जाते जाते हवा में ही घूम गई? हम तो जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हवा में तो नहीं घूमता है, तो कुछ तो इसने किया है। थोड़ा नजदीक की बढ़ाते हैं इसके साथ, देखते हैं इसने क्या किया। अरे कहां जा रहा है भाई? यहां रहे, ठीक है। देखते हैं ये क्या करता है। देखो ध्यान से देखो, इसने ऐसे घुमाया, इसने ऐसे घुमाया, मजा नहीं आया ना? थोड़ा नजदीक जाते हैं, चलो और नजदीक जाते हैं। देखो एक्चुअली में ये हो रहा है, ये जब इस फुटबॉल को किक मार रहा है तो इसको ऐसे घुमा दे रहा है,
किक मारते टाइम इस तरीके से हिट करता है कि बॉल घूमती हुई आगे जाए। ऐसे घुमाने से क्या इफेक्ट आएगा बेटा, सरफेस जो होती है इसके अंदर थोड़ी रफनेस होती है, तो जब ये फुटबॉल मूव कर रही है आगे की तरफ तो इसके रिलेटिव में हवा पीछे जा रही है, लेकिन ये ऐसे घूमती हुई आगे मूव कर रही है। इससे क्या होगा, जब ये ऐसे घूमती हुई आगे मूव करेगी तो यहां का जो फ्रिक्शन है यहां की एयर स्पीड को कम कर देगा और यहां एयर स्पीड को सपोर्ट करेगा। ये वाला मोशन जो है यहां फ्रिक्शन इसका सपोर्ट करेगा एयर का, लेकिन यहां ये जाना चाहती है इधर, एयर जाना चाहती है अपोजिट, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, तो यहां एयर स्पीड कम हो जाएगी और यहां एयर स्पीड तेज हो जाएगी। देखो ये तेजी से निकल गई और यहां धीरे जा रही है। तो एयर स्पीड स्लो होने से जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, मतलब इधर हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण इसके ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसीलिए ऐसा हुआ था कि जब इसने किक किया था तो ये इधर से ऐसे घूमती हुई अंदर जाके घुस गई। देखो यहां से हिट किया और ऐसे जाके अंदर जाके, कोई मान लो इधर से किक नहीं करना चाहता, कोई दूसरे पैर से किक करता है, वो इधर से करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। देखो ये लो, जब ये इधर से किक करेगा तो देखो इसने ऐसे हिट किया, इस बार उल्टा घुमाया इसने, तो ये इधर अंदर चली गई। ऐसा नहीं होता कि हर बार घूमती है, कई बार ऐसा भी होता है। देखो सीधा सीधा बिना घुमाए किक करता है, देखो सीधा, इसने घुमाया नहीं बॉल को, इस बार सीधा चला गया। जब घुमाए नहीं गा तो सीधा जाएगी, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ एयर वेलोसिटी बराबर होगी तो सीधा सीधा चली जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम 3D मॉडल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। ओके, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो संकल्प भारत का क्रैश कोर्स। थैंक यू बेटा।